नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ ब्रेन का एक बहुत ही रहस्यमय विज्ञान शेयर करने जा रहे हैं। पता है दोस्तों, हमारी सोच का ब्रेन पर कितना गहरा असर पड़ता है। ब्रेन रियल और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क कर सकता है, देखते हैं इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। न्यूरोसाइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को लिया और उसको एक केला खाने के लिए दिया। हम जानते हैं बंदर को केला बहुत पसंद होता है और केला खाते हुए उन साइंटिस्ट ने उसकी ब्रेन मैपिंग की और देखा कि ब्रेन के उसके कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, 2 बंदर लिए। पहला बंदर जो पहले केला खा रहा था, अब केवल उसको दूसरे बंदर को केला खाते हुए देखना था, तो केवल वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब उन्होंने जब दोबारा इस बंदर की ब्रेन मैपिंग की तो पाया कि उसके वही ब्रेन के एरियाज़ जो पहले बनाना खाते हुए एक्टिवेट हुए थे, वही सेम एरियाज़ ऑब्जर्व करते हुए भी एक्टिवेट हो रहे हैं। पता है दोस्तों, उनसे इस शोध से, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ब्रेन है वो रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता है। जैसे कि बंदर जब केला खा रहा था या केवल ऑब्जर्व कर रहा था या सोच रहा था, तो सेम ब्रेन के एरियाज़ एक्टिवेट होते हैं, अर्थात ब्रेन रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता है। और इस सिद्धांत को नाम दिया गया मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। जैसे कि मिरर में एक इमेज बनती है हमारी, वो हूबहू सेम होती है, लेकिन वो रियल नहीं होती, लेकिन रियल जैसी होती है। ब्रेन के लिए दोनों बातें एक जैसी होती हैं। इसीलिए आप देखिए, डिप्रेशन जैसी बीमारी जो होती है ना, वो एक दिन में नहीं बनती। मान लीजिए आज किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई अप्रिय घटना घटी, उसको दुख हुआ, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो उस घटना को बार बार अपने ब्रेन में याद करता है। और जब वो याद कर रहा है ना दोस्तों, तो क्या हो रहा है, वो घटना ब्रेन कैसे लेता है, जैसे उसके साथ वो दोबारा घट रही है। और इसीलिए डेज बाय डेज के साथ, दिन ब दिन, वो बार बार ब्रेन के लिए कैसा सिग्नल होता है, जैसे कि वो घटना दोबारा से उसके साथ हुई हो, रियल में हुई हो। तो सामने वो घटना एक बार ही हुई, लेकिन ब्रेन के लिए वो घटना हमने खुद बार बार की और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है। तो देखा दोस्तों, सोचना भी हमारे लिए कितना ब्रेन के लिए घातक बन सकता है। और आज के समय में हमारी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा है, वो हमारे ब्रेन को कैसे डैमेज कर रही है। और इसीलिए तो आज हमारी ब्रेन की मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट सब कम हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सोच हमें डिप्रेशन में डाल सकती है। वही सोच अगर पॉजिटिव हो जाए, अगर हम ईश्वर के बारे में सोचें, बार बार सोचें, तो क्या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर नहीं आएगी। जैसे एक हादसे से दुख के संकल्प, दुख के थॉट्स हमारे डिप्रेशन का कारण बनते हैं, क्या भगवान की याद से जब हम प्यार के बारे में, सुख के बारे में, शांति के बारे में बार बार थॉट्स क्रिएट करेंगे, क्या उससे हमारे अंदर प्रेम के, शांति के, सुख के वाइब्रेशंस, सुख के इमोशंस नहीं बनेंगे। और यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम बार बार ये संकल्प लेते हैं, वो संकल्प अच्छे संकल्प होते हैं, वो ईश्वर से जुड़े हुए संकल्प होते हैं। और वो संकल्पों से ही हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा होते हैं और हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। यही तो है सहज राजयोग। तो बहुत इजी है ना दोस्तों। हमें क्या करना है, जब भी समय मिले, ख़ास तौर से सुबह का समय तो बहुत अच्छा है, उस समय अपने साथ बैठें और ईश्वर को बहुत प्यार से याद करें। जब हम उसको प्यार से याद करते हैं तो क्या हो रहा है, वो प्यार के इमोशंस हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। अगर किसी को बहुत अशांति है, मन बहुत विचलित रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो शांत बैठ सकते हैं और उस शांति के सागर, ओशन ऑफ पीस, गॉड को जब बहुत शांति से याद करेंगे तो क्या होगा, वो शांति के इमोशंस वो ब्रेन में एक्टिवेट होंगे और वो एक्टिवेट होंगे तो हमारे अंदर शांति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इंसान शांति बाहर ढूंढता है,
आज इंसान खुशी बाहर ढूंढता है, लेकिन आपने सुना ही होगा ना, शांति तो हमारे खुद के अंदर है। एक्चुअली में वो अंदर ही है, लेकिन उसे हमें याद करके वापस जागृत करना होगा। और ये बहुत इजी है, ना तो इसमें कोई खर्चा है, ना कहीं थकान है। आप घर बैठे सुबह के समय अपने अंदर की शक्तियों को केवल याद से जगा सकते हैं। और इसी को कहते हैं संकल्प से सृष्टि का निर्माण। कौन सी सृष्टि? हमारी जो सृष्टि है, हमारे ब्रेन की जो सृष्टि है, जिसके अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति छुपे हुए हैं। केवल हमें उन्हें याद करके, ईश्वर का ध्यान करके जागृत करना है। तो है ना आसान? करेंगे आज से सभी रोज। ओम शांति।